की पहचान पहले अनपढ़ के साथ की जाती थी, जिनका बचपन से ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन अब सरकार के लिए चुनौती इतनी बढ़ गई है कि पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन के व्यक्ति भी आतंकवादी बन रहे हैं। आप और हम जिस समाज में रहते हैं, उसी समाज में कोई डॉक्टर जिससे आप अपना और अपने परिवार का इलाज कराने जा रहे हो, अगर वही आतंकवादी निकल जाए तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। दिल्ली ब्लास्ट में अब यही सामने आया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर और चौंका कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ दिवांशी खन्ना। 11 नवंबर की सुबह एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने लखनऊ के लाल बाग स्थित शाहीन शाहिद के घर पर छापा मारा। उस वक्त घर में उनके पिता सैयद अंसारी मौजूद थे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। टीम को घर से कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, विदेशी मुद्रा और कुछ संवेदनशील मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिले हैं। उनके पिता सैयद अंसारी ने कहा कि मेरी बेटी हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें यकीन नहीं है कि वह किसी आतंकी गतिविधि में शामिल भी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जांच एजेंसियों के अनुसार शाहीन की कार से AK-47 राइफल, पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं उधर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी, जो लखनऊ की एक निजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसने अचानक इस्तीफा दे दिया है। एजेंसियों को ये संदेह है कि इस्तीफे से पहले उसने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिटा दिए थे। फॉरेंसिक टीम अब उसके लैपटॉप, ईमेल और हार्ड ड्राइव से डिलीट की गई फाइलों की रिकवरी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जांच में अब नया मोड़ आया है। अयोध्या एंगल पर फोकस किया जा रहा है। जांच में अब अयोध्या यात्रा सबसे अहम कड़ी बन गई है। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शाहीन और उसके सहयोगी आखिर वहां क्यों गए थे। क्या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का सर्वे करना उनका उद्देश्य था या किसी गुप्त मीटिंग में शामिल होना। सुरक्षा एजेंसियां फोन लोकेशन, यात्रा टिकट और होटल बुकिंग रिकॉर्ड की गहराइयों से अभी जांच कर रही है। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद कभी मेडिकल जगत में मिसाल मानी जाती थी। उन्होंने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS और फार्मा की MD की डिग्री हासिल की है। 2006 में UPPSC के माध्यम से उन्होंने कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की। लेकिन 2015 में जिंदगी ने करवट तब ली जब महाराष्ट्र के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से तलाक होने के बाद शाहीन की मुलाकात फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे डॉक्टर मुजम्मिल शकील से हुई। यहीं से वह एक ऐसे नेटवर्क के संपर्क में आई जिसने उसकी सोच और दिशा दोनों को बदल दी। मुजम्मिल ने शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की नौकरी दिलाई। एजेंसियों के मुताबिक वहीं उसकी मुलाकात जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात से हुई। यही संगठन शाहिद को धीरे धीरे महिला कमांडर के रूप में तैयार करता गया। वह मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR, हरियाणा और UP के बीच सक्रिय रही। डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और NGO के माध्यम से फंडिंग, कुरियर और ठिकानों की जानकारी वह जुटाती रही। दिल्ली ब्लास्ट केस में शाहीन और उसके भाई परवेज का नाम जो है वो सामने आया है। परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से इस्तीफा तब दिया जब उसे शक हुआ कि एजेंसियां उसके करीब पहुंच रही हैं। सूत्रों के अनुसार वह देश छोड़कर नेपाल या किसी अन्य देश में भागने की कोशिश में था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस परवेज से फरीदाबाद में पूछताछ कर रही है। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई एनक्रिप्टेड चैट, बैंक ट्रांजैक्शंस और विदेशी संपर्कों के नंबर भी मिले हैं। एटीएस को ये शक है कि परवेज का जैश-ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल से सीधा जुड़ाव था। यही नेटवर्क शाहीन के संपर्क में भी था। दोनों लॉजिस्टिक सपोर्ट, मेडिकल कवर और आर्थिक सहायता मुहैया कराते थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार शाहीन सितंबर से पहले सप्ताह में 4 दिन के लिए लखनऊ आई थी। इस दौरान वह अलीगंज, चारबाग, लालबाग और सिविल अस्पताल के आसपास कई लोगों से मिली। अब एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि वह किन डॉक्टरों और व्यक्तियों से मिली थी और उसका उद्देश्य आखिर क्या था। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उसकी ये यात्रा जांच एजेंसियों के लिए अब बेहद अहम साबित हो रही है। कभी सम्मानित डॉक्टर रही शाहीन शाहिद अब देश की सबसे संवेदनशील आतंकी जांचों में प्रमुख संदिग्ध बन चुकी हैं। एजेंसियां उसकी हर पुरानी गतिविधि, यात्रा और संपर्कों को अब बारीकी से खंगाल रही है।